अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है कनाडा वीज़ा पे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी उन लोगों के लिए भी जिनकी रिफ्यूज़ल लगी हुई है और जिनके रिजल्ट्स ही नहीं आते हैं, उनकी भी बात होगी आज। देखिए भाई, मैं इस टाइम टोरंटो में सीएन टावर के सामने खड़ा हुआ हूँ सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। वीज़ा अप्लाई किया था तभी मैं इधर आया हूँ। वीज़ा ना अप्लाई करता मैं नहीं आ सकता था। अब यहाँ पे ना लोग बहुत सारे कहते हैं आपको तो वीज़े लग ही जाते हैं। भाई स्टार्टिंग से नहीं वीज़े लगे हुए थे, स्टार्ट कहीं से लिया तब भी वीज़े आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू हुए थे। तो मेरी रिफ्यूज़ल भी लग सकती थी, रिफ्यूज़ल्स मेरी लगी भी हुई हैं बहुत सारे कंट्रीज़ की। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब ये वीज़ा अप्लाई किया उस जगह पे मुझे वीज़ा ना देते शायद रिफ्यूज़ भी कर देते, लेकिन मैंने रिस्क लिया, चांस लिया, अप्लाई किया। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ अप्लाई किया था। अब दोस्त लोग थे, उनकी रिफ्यूज़ल्स लग गई। अगर मैं उनको देख के बैठा रहता यार इनकी रिफ्यूज़ल लग गया, मुझे भी नहीं वीज़ा मिलना, मैंने अप्लाई नहीं करना। तो ये होती है कि जी आप किसी पे डिपेंड कर रहे हो अपनी लाइफ को। जो बंदा किसी पे डिपेंड करता है अपनी लाइफ, वो ज़िंदगी में नाकाम तरीन बंदा होता है, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपकी किस्मत आपके साथ, उस बंदे की किस्मत उसके साथ। तो आपने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी यार। आप ही लोग मुझे आज कह रहे हो तो यार बंदा नल्ला था, कुछ भी नहीं था, एम्बेसी गया, शलवार कमीज़ में उठ के चला गया, वीज़ा दे दिया। मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आप कर सकते थे लेकिन किया नहीं। वो नहीं कर सकता था लेकिन उसने करने की कोशिश की और वीज़ा लग गया। यही डिफरेंस होता है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताऊँ, ये तो बात हुई उन लोगों की जो अप्लाई नहीं करते। उनको मैं ये भी कहता हूँ कि भाई आप अगर ये सोच रहे हो ना कंसल्टेंट ने अपनी फ़ीस बनाने के लिए बातें करनी है, कंसल्टेंट ने जी पैसे बटोरने के लिए करना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ ये तो ओपन प्लेटफॉर्म है। तो अगर 1 लाख व्यू या कितने भी व्यूज़ आते हैं तो वो सारा बंदा हमारे पास तो नहीं आता। उनमें से मे भी एक भी बंदा आए सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके चला जाए। बाकी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है ना सारी। तो ये जितने लोग आ रहे हैं, जितने व्यूज़ हैं, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो किधर जा रही है पब्लिक? वो भी तो अप्लाई कर रही है ना, वीज़ा अपने तौर पे कर रही है। तो मैं यही बात करता हूँ, आप बेशक अपने तौर पे कोशिश कर लो, घर में बैठे। घर में बैठ के भी नहीं कोशिश करनी, बस वीडियो ओपन करनी है, लाइक डिसलाइक करना है, कमेंट्स करने हैं और ख़त्म खलास। और जिस लैपटॉप के थ्रू या जिस मोबाइल के थ्रू आप मैसेज या कमेंट कर रहे हो ना, उसी के थ्रू अप्लाई भी हो जाता है वीज़ा। अप्लाई कर लो IRCC पोर्टल के थ्रू। अगर समझ है, नहीं है तो फिर आप किसी से भी करवा सकते हो। अब नंबर सेकंड ये कि जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए उनकी लग गई रिफ्यूज़ल, तो अब क्या वो करें? क्या वो आ सकते हैं? यस, आप अगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि रिफ्यूज़ल होगी तो वीज़ा ही नहीं मिलना। अब भाई ये सम टाइम वीज़ा मिलते हैं, सम टाइम रिफ्यूज़ल होती है, और सम टाइम रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा मिलते हैं, और सम टाइम वीज़े मिले होते हैं उसके बाद अप्लाई करते दोबारा फिर रिफ्यूज़ल लग जाती है। मेरे साथ इतने केसेस हुए हैं। तो जिनकी रिफ्यूज़ल्स लगी हुई हैं वो डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, अप्लाई नहीं करते दोबारा, तो वीज़ा नहीं लगता। आप दोबारा से कोशिश करो एक बार, तो वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, अब नंबर थर्ड केस उन लोगों का है जिन्होंने वीज़े अप्लाई किए थे और रिज़ल्ट ही नहीं आया, हाँ भी नहीं हुआ, ना भी नहीं हुआ। उस सूरत में वो लोग क्या करें? आप अगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जब रिज़ल्ट नहीं आता ना तो आप अगेन एलिजिबल होते हो, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। फिंगरप्रिंट्स बेशक नहीं दो। अगर फिंगरप्रिंट्स देना चाहो तो आप फिंगरप्रिंट्स भी दे सकते हो। ये भी मैं आज क्लियर कर दूं, लोग कहते हैं 10 साल के लिए हमने फिंगर्स दे दिए, अब दोबारा नहीं देने। अगर आप चाहो दोबारा फिर फिंगर्स बुक करके सबमिट कर सकते हो, अपने फिंगर्स दे सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि 10 साल में वही एक चल रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स सिंपल डॉक्यूमेंट है, आप अप्लाई करो खुद भी। पासपोर्ट कॉपी, ID कार्ड कॉपी, 3 मंथ की स्टेटमेंट लगा दो। अगर स्टेटमेंट है नहीं है तो कोई प्रूफ ऑफ फंड लगा दो, कोई चीज़ लगा दो। स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं होती, स्टेटमेंट हो तब भी वीज़ा लगना है, विदाउट स्टेटमेंट भी लगते हैं भाई वीज़ा। ये मेरा वीज़ा विदाउट स्टेटमेंट था। तो NOC की जहाँ तक बात करूँ, तो NOC अगर आपके पास है लगा दें, नहीं तो ऑप्शनल है ये चीज़ें, कहीं पे नहीं लिखा हुआ NOC दें। तो ये ऑप्शनल चीज़ें आती हैं। ऑप्शनल का मतलब है कुछ भी अगर आप जो चीज़ समझते हो अपलोड करना, वो कर दो। IRCC पे जाओ, फॉर्म फिल करो, अपलोडिंग करो, लास्ट में पेमेंट करो, उसके बाद फिंगर्स की डेट लो, फिंगर्स दो जाके, उसके बाद रिज़ल्ट का वेट करो। रिज़ल्ट आता है आपका पॉजिटिव, तो आप जाके पासपोर्ट सबमिट करवाओ अपना और स्टिकर लगवा लो वीज़ा। बस सिंपल सा ही होता है, और 10 साल 5 साल का वीज़ा मिल जाता है।
मेजोरिटी केसेस में जितना पासपोर्ट वैलिड उतना ही वीज़ा वैलिड। लोग कहते हैं कि हम नया पासपोर्ट बनवा लें इस चक्कर में, तो मैं कहता हूँ जब एक कंसल्टेंट को बता आप किस चक्कर में पासपोर्ट नया बनवाने लगो, तो जो एम्बेसी ने वीज़ा इशू करना, वो पागल नहीं बैठी हुई कि उसको पता ही नहीं किस सूरत में आपने पासपोर्ट बनवाया। तो जो करंट पासपोर्ट है उसी पे वीज़ा अप्लाई किया करें तो लग जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।